हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है रक्षाबंधन का दिन। वैसे ये रक्षाबंधन की वीडियो लेकिन थोड़ी लेट हो गई, पर कोई बात नहीं, आप भी इंजॉय कीजिए कि मैंने अपना रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये है मेरी ननद, और इन्होंने मतलब ईशू के डैडी ना ऑफिस चले गए थे, तो इन्होंने मुझे टीका कर दिया था। और क्योंकि मुझे भी मम्मी के घर जाना था, और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ हमने रक्षाबंधन कर लिया था, और उसके बाद जो बच्चों की रक्षाबंधन थी वो भी जल्दी जल्दी से हो गई। और यहाँ पे आज बाबू की पहली रक्षाबंधन है, तो जो दीदी हैं मेरी ननद है, उनकी बेटियाँ इसको राखी बांध रही हैं। तो बस उसके बाद मैं निकल गई अपनी मम्मी के घर के लिए। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा ना परेशान कभी भी ज़िंदगी में नहीं हुई जितना कि मैं इस बार हुई हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन एक तो वैसे ही भीड़ होती है, ऊपर से सुबह सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, आप देख सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो इससे भी ज़्यादा पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा। और देखिए ट्रैफिक इतना लंबा था कि मेरे घर का डिस्टेंस ना 15 से 20 मिनट का है मेरे ससुराल से, लेकिन मुझे पहुंचने में पूरे 2.5-3 घंटे लग गए थे। और उसमें से भी ये ऑटो वाले भैया इतने गुस्सा हो गए कि ये मुझे रास्ते में यहीं पे छोड़ गए थे। मैं दोनों बच्चों के साथ और 2 बैग के साथ यहाँ रोड पे खड़ी थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मेरा भाई आया। बड़ी मुश्किल से मेरा भाई आ पाया, और फिर वो हमें घर लेकर गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, मतलब मैं घर जाके ना रोने लगी थी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी आज। और मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी ईशू के डैडी के बिना घर से नहीं निकलूंगी। ये फर्स्ट टाइम था जब हम उनके साथ नहीं आए थे, क्योंकि उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग थी जिस वजह से वो सुबह ही घर से चले गए थे। तो यहाँ देखिए मैं मम्मी के घर आ गई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो चौखट पूजते हैं वो मैंने पूज दी थी, अपने घर की भी और मौसी के घर की भी, क्योंकि ना अभी दीदी भी अभी तक नहीं आ पाई थी। वैसे दीदी ही करती है, क्योंकि दीदी बड़ी है ना, तो वही सारा पूजा पाठ वाला करती है, लेकिन वो नहीं आ पाई थी, वो भी ट्रैफिक में फंसे थे। तो इस वजह से मैंने दोनों घरों के चौखट को पूज दिया था। अब दीदी भी आ गई थी, दीदी ने भी थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि दीदी को भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। और उसके बाद फिर हमने ना जल्दी जल्दी से भाई भाभी को राखी बांधी, क्योंकि ये शाम के 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा था, और भाभी को भी अपने घर जाना था, वो लेट हो रही थी इस वजह से। और हम लोग ना हमेशा से ऐसे ही करते हैं, दीदी सबसे पहले राखी बांधती है, फिर उनके बाद मैं हूँ तो मैं बांधती हूँ, और उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन है वो बांधती है। तो हम ऐसे सीक्वेंस वाइज बांधते हैं राखी। तो सबसे पहले दीदी बांध रही थी, तभी हमने ना सबसे पहले भाई और भाभी को राखी बांधी, ताकि वो लोग फ्री हो जाए, वो लोग भी टाइम से अपने घर जा सके, भाभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुके थे हम लोग ट्रैफिक की वजह से, और भाभी हम लोगों का वेट कर रही थी। तो इसलिए हमने पहले उन्हें फ्री किया, बाद में हम लोगों ने फिर राखी मम्मी चाचा वगैरह को, भाई को, छोटे वाले को तब बांधी थी। और अब बारी थी मेरी, तो मैंने भी जल्दी से तीनों घर वालों को, वैसे 3 से 4 होने वाले हैं, तो तीनों घर वालों को जल्दी से राखी बांध दी थी। और मैं ना विशाखा के लिए राखी लाना ही भूल गई थी, लेकिन मैं वैसे भी एक्स्ट्रा राखी लेती हूँ, आपने मेरे शॉपिंग व्लॉग में देखा ही था। तो मैंने उसको फिर वो वाली राखी बांध दी थी, बहुत प्यारी सी। और फिर मेरे बाद बारी आती है भावना की, तो फिर भावना ने भी जल्दी जल्दी से भाई भाभी को राखी बांध दी, ताकि वो लोग जल्दी से फ्री हो जाए। नहीं स्टील है। हाँ पार्टी लेंगे, अपना भी करता रहेगा और वो भी करता रहेगा। अब यहाँ से नानियों की सही आ रही है। 2 मिनट धीरज रखो, सब दिन एक जैसे नहीं होते, भगवान मैं भी चलूं। थैंक यू सो मच। मेरी राखी का बंधन है प्यार भैया, थैंक यू। साड़ी ओए ओए, इसे कहते हैं फेक एक्साइटमेंट। ना दोनों की लूंगी फिर। किनारी है, बात तो पता नहीं
ये बच्चा कराटे लेता है। ओए ओए सॉरी लात मार दोनों रख लो सर पे। कराटे लेता लात सुंदर लग रही है मैंने कहा कराटे इसे लिया नहीं साड़ी अब बारी आ गई थी मेरी, क्योंकि मैं अपनी दीदी को हर साल राखी बांधती हूँ। क्योंकि देखो रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं है, रक्षाबंधन मतलब होता है कि जो आपकी रक्षा करे, जो आपको प्रोटेक्ट करे। और मेरी बड़ी बहन मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है और वो मेरे लिए एक भाई से कम नहीं है। जितना मेरा भाई है उतने ही वो मेरे लिए है, इसलिए मैं उन्हें हर साल राखी बांधती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मेरे से भी छोटी मेरी एक बहन है तो वो मुझे राखी बांध रही है, तो हम बड़ी बहनों को यहाँ पे राखी बांधते हैं। तो वो हमें राखी बांध रही है दोनों को। उसके बाद हम लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए थे, उसकी नई गुड़िया के लिए कुछ गिफ्ट लाए थे, तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। ओ भैया का ये सिंगन की परावनी आ गई नागरा की परावनी कॉटन का। और ये पिंक पिंक बहुत हो गए, ये भी पिंक वो भी आप येलो ले लो। ये ले ले दीदी, ये भालो कॉटन है, ये ले ले ये दुपट्टे के साथ ये भी आ गया। ये दुपट्टे का साथ वाला दे दो ना। अगर पसंद नहीं आया करा दूंगी और येलो की बात दो। तो हम भी उड़ाएंगे फिर। मामू अभी क्या तो बोल सकते ओए ओए अरे चल तो देख ले क्या है लाल की घोड़ा पाल की जय गुगी लाल की। चलो भाई तुम दोनों आ जाओ। आराम से धीरे टीका लगाया करो ताकि टेढ़ा ना लगे। आराम से लगाया करो। लंबा लगाते हैं भाई को। ये मेरे को राजकुमारी लग रही है भैया। राजकुमारी लग रही है। ब्रदर की फुल फॉर्म लिखी है सबके उसके। ये किसका है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। काला? मेरी बहन की रक्षाबंधन निकली। मेरी राखी को ना भुलाना मेरा को ना पूरी तल रही है। अब मम्मी क्या तल रही हैं? पूरी तल रही है। पूड़ी बनाए। क्या क्या बनाया है दिखाओ। मैंने ये देख सेवइयाँ बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है। दिखाओ। टेस्टी टेस्टी खा। और ये सारा खाना बिना लहसुन प्याज का। हाँ, और वो अंदर उसमें रायता लगा के देना। अच्छा। अभी नहीं करा। यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है, क्योंकि मेरा आज फास्ट था तो इसलिए सबसे पहले मम्मी ने मुझे खाना लगा दिया। और मौसी यहाँ पे आटा गूंद रही है, काम कर रही है, और हमें आराम है, हमें कुछ काम नहीं कराया गया। तो यहाँ जल्दी से मैं अपना फास्ट खोल लेती हूँ। खाने में कितनी टेस्टी चीज़ें बनी है वो तो आपने देख ही लिया। माँ के हाथ का खाना ना इतनी जल्दी से नसीब नहीं होता शादी के बाद, और जब भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे फास्ट खोलने के बाद दीदी ने और सब ने भी खाना खा लिया था और जीजू भी आ गए थे। तो यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे थे और खूब सारी हमने बातें की, क्योंकि हम लोग ना सब लोग बहुत टाइम बाद एक साथ बैठे थे। बस फिर खाना पीना खाने के बाद और सबसे बातचीत करने के बाद यहाँ पे ईशू के डैडी भी आ गए थे और कुछ देर और हम लोग बैठे, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो परिवार में एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती है, बतानी होती है, सुननी होती है। तो बस वही सब हमने बातें वगैरह की और उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए। और ना आज हमने भी घर पे राखी नहीं बांधी थी, क्योंकि मेरी सासू माँ और बड़ी वाली नंद घर पे नहीं थी। लेकिन जब मैं रात को आई 9 साढ़े 9 बजे मैं आ गई थी, तब तक भी वो लोग नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि राखी बांध ली जाए, क्योंकि फिर भद्रकाल लग जाएगा। 9:45 के बाद राखी नहीं बांध सकते थे। इसलिए फिर मैंने अपनी छोटी वाली ननद को बोला कि दीदी आप राखी बांध लो। तो उन्होंने हम लोगों को राखी बांध दी थी और उसके बाद मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी बाबू को राखी बांध ली थी। तो बस इसके बाद ईशू अपने डैडी को भी राखी बांधती है, अपने बाबा को भी राखी बांधती है। तो उसने अपने बाबा को, डैडी को राखी बांधी, अपनी बुआ को राखी बांधी।
और उसके बाद हमने बाबू को कुछ गिफ्ट दिए छोटे मोटे से, जैसे एक प्यारा सा पिलो सुपरमैन का, एक कप, एक ड्रेस, छोटे छोटे से हमने उसको गिफ्ट दिए क्योंकि उसकी ये फर्स्ट राखी थी और ईशु बड़ी दीदी थी तो उसका गिफ्ट देना तो बनता ही था इस वजह से। तो यहाँ देखिए ईशु अपने बाबा को राखी बांध रही है, उसके बाद वो अपने पापा को राखी बांधेगी। तो कुछ इस तरह से हमारा राखी का सेलिब्रेशन रहा। आपका राखी का सेलिब्रेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।